हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लेजन श्मिट रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लेजन श्मिट रिएक्शन इज जस्ट लाइक अ अल्डोल कंडेंसेशन। एज यू ऑल नो, इन अल्डोल कंडेंसेशन देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैविंग अ कार्बोनिल कंपाउंड। कहने का मतलब यह है कि जस्ट लाइक अ एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि वहाँ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और उसके बगल का जो कार्बन है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अगर आपके 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे अल्डोल फॉर्मेशन होता है। अल्डोल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अल्डोल वो कंपाउंड होता है जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप हो। तो उन ऐसे कंपाउंड्स को जब हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकलेगा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्लेजन श्मिट रिएक्शन में एक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन वाले ना होकर कि हम एक कंपाउंड को रख सकते हैं और एक कंपाउंड को बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला भी रख सकते हैं। यानी अगर हम एसिटल्डिहाइड को चेंज कर दे बेंजल्डिहाइड से एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे भी अल्डोल फॉर्मेशन होगा, और अल्डोल फॉर्मेशन के बाद वहाँ से वाटर निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बनेगा। यानी कि इस मैकेनिज्म को हम अल्डोल कंडेंसेशन ना कह के हम बोल सकते हैं दैट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि इसे क्लेजन स्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं या सिंपली क्लेजन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये कैसे रिएक्ट करता है या कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है वो हम डिटेल मैकेनिज्म में देखेंगे। कैसे मॉलिक्यूल, कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, कैसे अल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है और कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्लेजन श्मिट रिएक्शन होती कैसे है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, और ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके बगल में एडजेसेंट में ये एरोमेटिक ग्रुप है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये हो गया आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं किससे रिएक्ट हो रहा है? एसिटल्डिहाइड से। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, यानी कि अगर हम देखें तो इसको बोल सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये रिएक्ट करता है NaOH के प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये NaOH इसको क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज जनरेट होगा और इस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है तो वो हाइड्रोजन आपका पहुँचेगा इस तरफ O माइनस के पास। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बन गया OH और ये हो गया H, यानी इस कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस इज कॉल्ड अल्डोल। अल्डोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस वन इज अल्डिहाइड एंड दिस वन इज अल्कोहल। तो अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल मिलके बन रहा है अल्डोल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके एडजेसेंट में जो ये अल्फा कार्बन है और इसके बाद में जो कार्बन आएगा ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये H और ये OH क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि रिमूवल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये -H2 हो गया हीट करने पे, यानी कि वाटर आपका बाहर निकल गया। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कहाँ से हुआ है? अल्डोल ग्रुप से। तो इसलिए ये आपका हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। यानी कि ये रिएक्शन जस्ट लाइक अ अल्डोल है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका एसिटल्डिहाइड की बजाय यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड आया है, इसीलिए इसको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं एंड क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी बोला जाता है। ये मैं आपके सामने अल्डोल कंडेंसेशन का थोड़ा सा रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्लेजन श्मिट को बहुत ही क्लियरली समझने के लिए। आप देखिए कि यहाँ पे 2 मोल एसिटल्डिहाइड हैं, यानी कि जो हम क्लेजन श्मिट में देख रहे थे कि यहाँ पे जो हम बेंजल्डिहाइड यूज़ किए हुए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। अल्डोल में क्या होता है? दोनों ही मॉलिक्यूल आपके ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप देखेंगे
कि ये जो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव किया, इधर माइनस चार्ज आया और इधर प्लस चार्ज आया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप अल्फा कार्बन रखा हुआ है, उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन, ये मूव कर गया ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जब इधर मूव किया तो इधर आ गया माइनस चार्ज, इधर था प्लस चार्ज, तो ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा और बीटा आपस में बॉन्ड बना लिए। अब जो ये ऑक्सीजन ग्रुप था, ये अभी OH हो गया है और इस कार्बन पे एक एडिशनल हाइड्रोजन ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि ये H और ये OH आपस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, यानी कि अब आप देखेंगे आगे कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब चूंकि डिफरेंस आप देखेंगे कि ये जो CH3 है, अगर इस CH3 को हम कन्वर्ट कर दें C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप में, तो यही आपका जो अल्डोल यहाँ फॉर्म हुआ है, यही आपका क्लेजन श्मिट में बनेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो CH3 के बजाय C6H5 होगा। यानी आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि अल्डोल और क्लेजन श्मिट की सिमिलरिटी है, बस यहाँ पे 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं और क्लेजन श्मिट में एक बेंजल्डिहाइड है और एक एसिटल्डिहाइड है। यही डिफरेंस है अल्डोल और क्लेजन श्मिट रिएक्शन में। नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था एसिटल्डिहाइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है। तो बेस क्या है, OH-, ये कहाँ से आया, NOH जो हमने यूज़ किया था। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपने पास, तो ये वाटर फॉर्म कर लेगा। और यहाँ पे आप देखिए एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, C- पार्ट। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है, क्योंकि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल चुका है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे रिएक्ट करेगा, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, जो कि क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड में आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस आएगा। अब चूंकि ये अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल जो है ये प्लस पे अटैक करेगा, यानी कि ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट बन गया, यानी ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैच हो चुका है, तो ये आपका आ गया इंटरमीडिएट। अब ये वाटर के प्रेजेंस में ये क्या, जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेगा, तो ये हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन पे, तो ये हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH और इस कार्बन पे है हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH ग्रुप बाहर निकलता है, तो यहाँ से भी क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से H+ गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ से OH- निकलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊं तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनते ही आप देख रहे हैं कि क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम है सिनेमल डिहाइड। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से OH बाहर निकल रहा है, यानी वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। दिस इज कॉल्ड क्लेजन श्मिट रिएक्शन।